हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम है उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की सीरीज, जहां पर मैं कॉलेजेस के बारे में चर्चा करता हूं। और आज हमारी चर्चा का एक विषय बनने वाला है एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सा कैंपस वाला एक खूबसूरत सा कॉलेज। बच्चों का निश्चित रूप से इमोशन कहा जा सकता है। जब बच्चा जेई की तैयारी कर रहा होता है तो उसका सपना होता है कि वो आईआईटी बॉम्बे में जरूर पढ़े। चलिए उसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, जानेंगे कैंपस कैसा है, कितने रैंक तक आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है और कितने स्टार्टअप यहाँ पे निकले हैं जो कि यूनिकॉर्न बन चुके हैं अभी इंडिया के अंदर। उन पर सब पर चर्चा होने वाली है। आईआईटी बॉम्बे एक खूबसूरत सा कैंपस है भैया जी, बहुत ही शानदार सा कैंपस है ना। एस्टैब्लिश किया गया था इसको 1958 में। लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र में है। 550 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। निश्चित रूप से खूबसूरत है ना। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो थर्ड इन इंजीनियरिंग दिया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से बच्चे को समझ में आ रहा है कि इसको मैं फर्स्ट पे ही रखूंगा। बच्चा निश्चित रूप से जाना चाहता भी है। अगला भैया 14th इन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 14th रैंक पे आता है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो वर्ल्ड रैंकिंग में ये भैया 172 पोजीशन पर आता है। इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये तो मेरे देश का सबसे बढ़िया वाला कॉलेज है और दुनिया में ये इस नंबर पे आता है। निश्चित रूप से आता है, लेकिन आप जाने यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। ऐसा है कि जैसे अगर मैं MIT, हार्वर्ड इन सब की बात करूँ ना, इनमें एक खास बात क्या है कि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स जाकर के वहाँ पे पढ़ते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को भी कंसिडर किया जाता है कि कितने वहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। वो यहाँ पे नहीं करते, तो इसी वजह से इनके नंबर थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें तो सब कुछ कंसिडर किया गया है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तब ये टॉप 100 के अंदर निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड के अंदर जरूर आएगा। ठीक है, आइए बातचीत पर चर्चा करते हैं, अगली बातचीत पर, जो कि है फीस स्ट्रक्चर। पहली जब एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम में आपको 9,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। पर सेमेस्टर फीस कितनी है वो देख लेते हैं। 1,04,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस। ध्यान रखेंगे किसके लिए भैया? जनरल, EWS एंड OBC के बच्चों के लिए। SC ST का बच्चों के लिए बहुत छूट मिलती है ना, कम फीस लग रही होती है। रिफंडेबल डिपॉजिट्स यहाँ पर 6,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो जो कि बाद में रिफंड हो जाते हैं। हॉस्टल फीस एंड हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह मिला करके ये 17,000 रुपये के आसपास आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, मेस फीस की बात करें, ये सब पर सेमेस्टर की कहानी है, तो 20,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगली बातचीत और चर्चा का विषय बनेगा जी हमारा, दैट इज फी वेवर, है ना। यहाँ पर क्या छूट मिलती है भैया देख लेते हैं। अगर मैं ओपन EWS एंड OPC NCL की बात करूं तो भैया फीस माफ होगी कब? जब 1,00,000 रुपए से कम की होगी सैलरी आपके पिताश्री की या घर परिवार पूरी फैमिली की। ठीक है, मतलब माता पिता कंसिडर किए जाते हैं, पेरेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। 2/3 आपकी माफ़ कर दी जाएगी आपकी जो आपकी ट्यूशन फीस है। जब फैमिली इनकम जो है 1 से 5 के बीच में आता है तो आपको 2/3 नहीं देना पड़ता है। आइए अगली चर्चा है। 100% ट्यूशन फीस माफ़ कर दिया जाएगा SC ST एंड PH के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप मिलती है। 25% जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे आपकी क्लास के, उन बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया, कम से कम कोशिश करना, मेहनत करना कि 25% में तो आप आ ही जाए। भैया मैं तो किसी तरीके से इस कैंपस में चला जाऊँ, बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से बड़ी बात है, मेहनत तो लगेगी यार, है ना। डुअल डिग्री में, अगर आप डुअल डिग्री में जाते हैं तो आपको 4th ईयर तक ही ये सारी स्कॉलरशिप वगैरह मिल पाती हैं। उसके बाद 1 साल लास्ट में नहीं मिल रहा होगा। ठीक, ये पूरी चीज़ आप चाहे समझ सकते हैं। गर्ल्स के लिए देखिए खास बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सैलरी वाइज डिवाइड किया गया है, मतलब फैमिली इनकम वाइज। अगर फैमिली इनकम 1,00,000 पर एनम है तब तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ट्यूशन फीस माफ़ है, वो तो हमने बताया भी था। अदर में भी ट्यूशन फीस माफ़ है ना। गर्ल्स के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है वो 10,000 रुपये का वुमेन मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है। गर्ल्स को ये चीज़ अलग से मिलती है, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम दिखेंगी। बाकी सारी स्कॉलरशिप सेम दिखेगी। 40,000 पर ईयर का स्कॉलरशिप है, मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप। ठीक है, मतलब अच्छा स्कॉलरशिप है। ठीक, लेकिन अगर आपके फैमिली की इनकम 1 से 3 के बीच में आती है तब देख लीजिए यहाँ पर ये 30,000 हो जाएगा। जो 40,000 था वो 30,000 हो जाएगा। सेम यहाँ देखने को मिलेगा, बस यहाँ 10,000 वाला एक्स्ट्रा रहेगा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब बॉयज़ को ये नहीं मिलने वाला जी। गर्ल्स को थोड़ा निश्चित रूप से सहूलियत मिलती है, मिलनी भी चाहिए। ठीक है जी, 3,00,000 रुपये से लेकर के 5,00,000 रुपये तक के अगर आपके घर की इनकम है, फैमिली इनकम है, तब आपको 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, है ना।
इतनी बात तो शायद समझ में आ रही होगी। एक मैंने ऐसे किसी कॉलेज भी बनाने में मैंने ये लाइन बोली थी कि गर्ल्स को मिलनी भी चाहिए। एक नालायक ने कमेंट किया था कि ये क्या हुआ सर, ये तो इक्वालिटी नहीं हुई। एक्चुअली ये तुम्हें नहीं समझ में अभी आएगा जब आप एक बार पूरा वो देखोगे ना कि कैंपस में कितने गर्ल्स पहुंचते हैं, कितने बॉयज़ पहुंचते हैं। पहुंचते नहीं तो 50-50 चाहिए ना भाई, रेशियो तो यही है ना धरती पे, लेकिन उधर नहीं रहता भाई। इसलिए वो चीज़ देनी पड़ती है, सहूलियत देनी पड़ती है ताकि बहुत ज़्यादा गर्ल्स पढ़ पाएँ और कैंपस पहुँच पाएँ, अच्छी स्टडी कर पाएँ, है ना। हमारी ही पॉपुलेशन की 50% पॉपुलेशन अगर मजबूत नहीं होगी तो निश्चित रूप से ऑल ओवर वर्ल्ड का कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। वो यही नहीं होता, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ इस तरीके से ही सपोर्ट किया जाता है और अच्छी बात है, आपको भी हाथ बढ़ाना चाहिए इसमें, ठीक है। फ्री मेसिंग फैसिलिटीज़ की बात करूं SC/ST बच्चों के लिए तो मेस की फ्री सुविधा मिल जाएगी। चर्चा इस पर लेके आता है। ट्यूशन फीस तो माफ़ हो जाएगी। ड्यूअल डिग्री के लिए बताया गया कि 4th ईयर तक ये सारी स्कॉलरशिप SC/ST बच्चों को मिलती रहेगी, ठीक है। अगर फैमिली इनकम SC/ST के बच्चों की 5 लाख से कम आती है तो ये छूट मिलेगी। देखिए एक खास बात बताता हूँ, फ्री मेस तो मिल ही जाएगा, ट्यूशन फीस तो माफ़ ही था, उसके साथ साथ पॉकेट अलाउंस भी मिल रहा है। ये ले भाई तेरे खर्चे भी आ गए, है ना। सर ये तो कुछ दाम दिख रहे हैं कहीं पर, ये कहीं और काम करेंगे। सर घर से तो पैसा मिलेगा ही, समझ रहे होंगे। ओके, मत खर्च करना, ही अपने ऊपर ही खर्च कर लेना बस, ठीक है। पॉकेट अलाउंस के लिए क्या लिखा है, इज पेएबल फॉर द 10 मंथ्स ओनली इन एवरी एकेडमिक ईयर। इसका रीज़न होता है कि आपका जो सेमेस्टर है वो करीब 4 या 4.5 महीने का ही होता है। तो चलो वो 10 महीने तक का दे दे रहे हैं, वो ही मान के चल रहे हैं ना कि 2 महीने तुम घर जाओगे, पॉकेट वहाँ से पॉकेट इनकम मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। चलिए अगली चर्चा करेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि यही स्कॉलरशिप मिलने वाली है, बाकी जो भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स आती हैं वो सारी स्कॉलरशिप आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, पा जाएंगे, ठीक है। जैसे CBSE की एक स्कॉलरशिप होती है, वो इस स्कॉलरशिप आपको मिलती रहेगी। इंस्पायर बोलते हैं ना शायद। अगला देखते हैं प्लेसमेंट की अगर हम चर्चा करें। हाईएस्ट पैकेज जो है 4 CR गया था। JN स्ट्रीट नाम का एक ट्रेडिंग फर्म है जो बच्चों को लेकर के यहाँ से गया था, ठीक है। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, यहीं के स्टूडेंट्स को 4 CR का पैकेज गया था और अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है IITs का। अब तक कभी भी किसी बच्चे को नहीं मिला है। और एक खास बात और अभी देखने को मिलेगी कि अब तक हम सुनते थे ना कि 1 CR पैकेज है, 1 CR पैकेज। ये 1 CR का पैकेज ना पहले ऐसा हुआ करता था कि आज के करीब 6-7 साल से पहले की बात अगर मैं करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे कैंपस में 1, 2, 3, 4 को मिल गया, मैक्स टू मैक्स 4 को मिलता था, मिलता ही नहीं था इससे ज़्यादा। लेकिन अब देखोगे तो IIT बॉम्बे के 25 स्टूडेंट्स को 1 CR पर एनम का भैया पैकेज ऑफर हुआ था। अब तक जो है ये यूजुअली 3-4 बच्चों तक ही था, लेकिन ये नंबर अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं ये जो डेटा दिखा गया ये सिर्फ फर्स्ट डे का है, मे बी कि ये अगले दिन जो है 2-4 बच्चों को और मिल गया हो, है ना। ओके, एवरेज पैकेज की बात करूं तो 23 से 24 लाख रुपए के बीच में एवरेज पैकेज आ जाता है। और CSE की अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं कुछ 37.8 के आसपास बैठता है उसका, ना शानदार है। डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज जो था 1.31 CR था। पैकेज जो इंटरनेशनली गया है वो 4 CR का हाईएस्ट था। शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए अगली चर्चा करनी है भैया फेस्ट पर। ओ भाई इनका फेस्ट, गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। आप मूड इंडिगो को पूरे एशिया का सबसे अच्छा कल्चरल फेस्ट मान सकते हैं। बहुत ही शानदार कल्चरल फेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे आपको बॉलीवुड के स्टार्स आते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। जो बच्चे स्टार्टअप वगैरह में रहते हैं या उनका इंटरेस्ट है उनके लिए भी अलग से फेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। मतलब वो इंट्रैक्शन आपका होता रहता है इन्हीं के दौरान, मूड इंडिगो के दौरान ही होता है वो, ठीक है। ESL का फेस्ट भी है भैया, टेक फेस्ट भी होता है, टेक्निकल फेस्ट, शानदार टेक्निकल फेस्ट भी होता है। यहाँ का भैया सब कुछ शानदार है। एक बात ही जाननी, बस एक इन्फॉर्मेशन देना है कि क्या किस रैंक तक आप आ सकते हैं वहाँ पर,
क्या खास फैसिलिटीज़ हैं। और एक चीज़ और भी थी कि आपने खुद ही डिमांड कर रखा था कि IIT बॉम्बे बनाइए, क्योंकि मैंने IIT दिल्ली बना दिया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस पर आपका। ठीक है, आइए हम बातचीत करते हैं, देखते हैं भैया। अब आइए असली युद्ध पर। यहाँ एडमिशन आपको जेई एडवांस की रैंक पर मिलेगा, और जेई एडवांस में अगर CSE में जाना है तो 61 इसका क्लोजिंग रैंक है। जनरल वालों सुन लो ध्यान से। और 61 भी इसलिए हो गया क्योंकि बीच के करीब 5 से 10 बच्चे जो हैं इधर IIT दिल्ली आ चुके हैं, IIT मद्रास चले गए हैं। ठीक है ना, तो यह और नीचे होता। फीमेल की बात करें तो 305 रैंक तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। EWS ये सब कैटेगरी रैंकिंग है, यहाँ से यहाँ तक में सब कुछ कैटेगरी रैंकिंग है। तो EWS की जो अपनी कैटेगरी की रैंकिंग है, अगर आप उसमें 18 तक आते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी में आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है जी, और इसको चाहिए, इसके लिए चाहिए होती है घनघोर मेहनत। मैं घनघोर कह रहा हूँ, शानदार जानदार मेहनत, तब जाके आप यहाँ पे पहुँच पाते हैं। ठीक है, ओके। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ज़बरदस्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पर कराई जाएगी। आपको रैंक लाना पड़ेगा, आपको 2119 रैंक। ओपन फीमेल में आप देखेंगे 4000 रैंक। बाकी अगर कैटेगरी की रैंकिंग यहाँ पर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। जैसे OBC का कोई बच्चा है तो उसके अपनी कैटेगरी की जो रैंकिंग है वो 1211 के आसपास होगी, तब वो यहाँ पे आ सकते हैं। आइए अगली चीज़ देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स की भी रैंक यहाँ पे देखना कितना शानदार जाती है। इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही शानदार है, प्लेसमेंट भी अच्छी होती है भाई, है ना। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आप देखेंगे 1452, समझ रहे हो, जनरल रैंक है ये। बहुत ही शानदार रैंक लानी पड़ेगी तब आप जा पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी कैटेगरी रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली चर्चा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 369 क्लोजिंग रैंक है। फीमेल की बात करी जाए तो 1341 तक आप आ सकते हो। बाकी ये कैटेगरी के हिसाब से आप रैंकिंग देख सकते हैं। अगली चर्चा हमारी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर, तो 1400 रैंक तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से रैंकिंग मेंशन किया गया है। अगली चीज़ है भैया केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप जहाँ जाना चाहते हैं तो 2081 रैंक तक, मतलब कुल मिला के 2000 रैंक आप लाते हो तभी आपके लिए एक सेफ स्कोर है यहाँ पर जाने का। अच्छा जी, ओपन फीमेल की बात की जाए तो 4500 तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। क्लियर है। कैटेगरी रैंकिंग आप देखना चाहें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आराम से आप देख लीजिएगा बाद में। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ देखने में यहाँ पे मिल जाती है। अगली चीज़ क्या है भैया, एनर्जी इंजीनियरिंग 2381 रैंक तक आप यहाँ पे आ सकते हैं जनरल में। बाकी इनके कैटेगरी रैंकिंग्स को हमने मेंशन कर रखा है। अगली चीज़ क्या है भैया जी, ये देखिए मटेरियल साइंस में भी आपको इतनी रैंक लानी पड़ेगी तब आप यहाँ पे जा पाएंगे। ओके, तो भैया चलते हैं आगे की तरफ। अगली चीज़ क्या है भैया, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स, जो कि 5 ईयर डिग्री के प्रोग्राम्स हैं। उनके लिए भैया देखिए 3 ये आपके एकेडमिक प्रोग्राम हैं जिनके नाम यहाँ पे मेंशन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद एमटेक जो कराया जाएगा, जैसे बीटेक मैकेनिकल, एमटेक जो है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में कराया जाएगा। और मैंने यहाँ पे आपको कैटेगरी रैंकिंग नहीं लिखवाई गई, मतलब नहीं लिखी गई है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए जनरल जो कि क्या है, जेंडर न्यूट्रल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। फीमेल ओनली के लिए भैया ये रैंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, देख लें कृपया देख लें, शानदार रैंक लिखें उन्हें सारे। 5 ईयर प्रोग्राम भी बहुत शानदार होते हैं इनके। क्लियर है, तो मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ जाएं भैया जी। पॉपुलर स्टार्टअप्स बाई IIT बॉम्बे एलुमनाई बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे यूनिकॉर्न्स भी बनाए हैं। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न की बात करूँ ना तो IIT दिल्ली बहुत आगे है विद रिस्पेक्ट टू IIT बॉम्बे के। थोड़ा मोड़ा नहीं, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि आप देखोगे, अगर IIT दिल्ली वाली आपने वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया है कि वो पूरी दुनिया में 4th नंबर पर आता है IIT दिल्ली। और क्या बनाने में, स्टार्टअप्स बनाने में 4th नंबर पर आता है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 2 ही हैं जो शानदार हैं स्टार्टअप के मामले में, या तो बॉम्बे या तो दिल्ली। यही 2 ही हैं जो बहुत ही शानदार हैं। ठीक है, अगर आप जाना चाहें इनके नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, ब्लिंकिट, नो ब्रोकर। ठीक है, ब्लिंकिट तो आप जानते ही होंगे, निश्चित रूप से आपने इन गाड़ियों को यूज जीवन में कभी कर लिया हो। ग्रो ये भी ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, बाकी
देख सकते हैं ये सारे हैं, बहुत और भी हैं लेकिन हमने सब मेंशन नहीं कर पाए हैं फिलहाल तक, ठीक है। लेकिन बस जानना आपके लिए ज़रूरी है कि हाँ, अगर आप चाहते हो कि भैया आपको कॉलेज के दौरान जो है स्टार्टअप में जाना है, खुद का कुछ बिल्ड करना है, बनाना है, तो आपको यहाँ पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। और अगर आप एडमिशन पा जाएं तो भैया वहाँ पे जो भी फंड्स अवेलेबल हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कल शाम को जो है, मतलब पिछले वाले शाम को जो है मैंने पढ़ा है कि एक न्यूज़ में निकला हुआ था कि IIT दिल्ली ने टोटल 100 CR का फंड एलोकेट किया है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने आइडिया को पिच करें और हर स्टूडेंट को 50-50 लाख तक दिया जा सकता है जैसा उनका आइडिया होगा। बट बोला गया था कि आइडिया यूनिक होना चाहिए और उसके क्या होना चाहिए भैया, उसको लागू करने की भैया दिखना चाहिए कि हमारे फाउंडर के अंदर ये ताकत है कि वो लगा पाएगा, है ना। तो इसका मतलब एक विज़न होना ज़रूरी है अपने स्टार्टअप के लिए, ठीक है। कम से कम इतना तो है कि यार फंड अवेलेबल है, बैठने की जगह है वहाँ पर, नहीं तो बाहर निकलोगे फिर दिक्कतें होंगी। कैंपस में रहते हुए यही सब कर लो, डिग्री ये सब बना के कोई खास फ़ायदा होगा नहीं कि खूब नंबर आ गए, क्या ही कर लोगे। CGPA 8 मेंटेन रखो ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो प्लेसमेंट में। और 8 CGPA ठीक ठाक है, लाया जा सकता है ना, उसके लिए बहुत पढ़ने की ज़रूरत है ऐसा नहीं होता, ठीक ठाक पढ़ के आ जाता है। तो भैया स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो तुम सोच सकते हो वो सारे ठीक ठाक स्पोर्ट्स आपको दिख जाएंगे, तो चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो भी आप सोच सकते हो कि एक कैंपस में ये होना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें आपको इंडिया के हिसाब से मिल जाएंगी, आप समझ लीजिए। देख लीजिए क्या स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, सारी लिख रखा है करीब करीब हमने, है ना। एक्वेटिक्स है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो खेल लो भैया जी, इसको आज खेल लो। यहाँ पे टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, जाकर के भैया वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, बाकी भी स्पोर्ट्स है यहाँ पर, ठीक है। अगली चर्चा जी क्या है हमारी, हॉस्टल एंड मेस, भैया क्या ही कहना, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, इनके अलावा कोई कुछ बात बोलनी ही नहीं है ना। ज़बरदस्त है जी, ज़बरदस्त, ठीक है। 17 तो टोटल हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। रूम में आपको बेड, चेयर, स्टडी टेबल, कपबोर्ड वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली यार, लाइट भी नहीं दोगे तो फिर कहे कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट हो, ठीक है। इन्होंने लिखा कि 24/7 आवर्स तक आपको कहानियाँ मिलती रहेंगी, ये सब सुविधाएं मिलती रहेंगी, ठीक है। समझ गए होगे, खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हैं भैया, बहुत शानदार। खाना पीना आपको कहीं से भी तकलीफ दे नहीं लगने वाला है, अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। होली खेलने का भी भरपूर मौका मिलता है यहाँ पे, ठीक है। पूरा एकदम एक तरह से समझ लीजिए कि छोटा सा फेस्ट भी समझ सकते हैं आप। होली का जो त्यौहार है उसको मनाते हैं बच्चे, वहाँ ढंग से मनाया जाता है, हर IIT में मनाया जाता है। हमारे भी यहाँ था कि एक हॉस्टल पे चढ़ के पूरा पानी की व्यवस्था कर रखी है, ऊपर से हम गिरा रहे हैं, नीचे बच्चे हैं एकदम नाच कूद रहे हैं, खाने की पीने की भी सुविधाएं हैं, है ना। पीने की मतलब नाला को पानी, ओके। यहाँ पे देखिए भैया CEO ऑफ ओला कैब, ये रहे भावेश अग्रवाल। बाकी देख सकते हैं, सबका नाम लेना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं फिलहाल। इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ, कैंपस अच्छा है, चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, दैट्स इट। और इससे बेहतरीन कहीं अपने इंडिया में तो पॉसिबल भी नहीं है भाई। मतलब जो तुम सोच सकते हो करो, नहीं हो बन पा रहा तो जाके बनाओ हुआ, ठीक है। खुद बनाओ कि भैया हम बनाना चाहते हैं एक सोसाइटी, खुद डेवलप करो, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।